जय हिंद साथियों। चलिए हम आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 6 है और आपको बता दें अभी तक आपका नंबर सिस्टम में जितने भी क्लास हुआ है इन सभी क्लास से आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं या उनसे बनते ही नहीं है, ठीक है, या उसको इसमें प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो वैसे आपका क्लास आज होने वाला है। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि 5 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है आज के क्लास में आपका क्वेश्चन देखो क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितनी संख्या जो 3 अंकीय है जिसमें सभी अंक विषम हो। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं ना, ये आज आप चुटकियों बनाना सीख जाएंगे। आज जो है इस प्रश्न को चुटकियों बनाना सीख जाएंगे। इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 5 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 5 अंकों की, तो आपके एग्जाम में 3 अंकों की पूछ सकता है, आपके एग्जाम में 6 अंकों की पूछ सकता है, आपके एग्जाम में 7 अंकों की, 9 अंकों की संख्या पूछ सकता है कितने बना सकते हैं। तो सारा का तरीका एक ही होगा, एक सीख लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 5 अंकों का कर है ना, आप 5 को बॉक्स बना लो, ठीक है। 5 अंकों की संख्या है, अब क्या करो, सबसे पहले 5 बॉक्स बना लो। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब देखो इसमें 5 को अंक रखना है तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान दो, अब बताओ हम यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इकाई पर क्या रख सकते हैं, देखो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 आ सकता है आपका, 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं। भाई 9 तक कोई भी संख्या यहाँ भर सकते हैं कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 10 संख्या है जो आपका आ सकता है। यानी यहाँ पर जो है ना उसको भरने का तरीका है, यहाँ पर कितना 10 है, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 9 तक में कुछ भी उसको रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। 5 अंकों की संख्या में यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये ऐसे कितना तरीका हो सकता है, 10 हो सकता है। इसी तरह से यहाँ देखो, इसी तरह से यहाँ भी आपका 10 तरीका होगा। यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, 10 तरीका होगा, 0 1 2 3 4 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ भी इसी तरह से 10 तरीके से क्वेश्चन आज तक आपका 1 चाहे 0 चाहे 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। यहाँ बताओ क्या यहाँ भी 10 तरीका होगा, नहीं 10 तरीका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यही आपको समझना है। यहाँ देखो, यहाँ पर चलो यहाँ पर 0 रख रहे थे, 1 रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते, 4 रख देते, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जैसे आप 0 रखोगे ना, जैसे आप 0 रखोगे ये तो 0 हो गया, तो आपका 4 अंक का संख्या बचा ना। भाई एक बताओ ये जो 0 है क्या ये 5 अंक का संख्या है, 4 अंक का संख्या है, पीछे में 0 अंक क्या मतलब बनता है। यहाँ यदि हम 0 देते हैं तो वो संख्या क्या होता है, 4 अंक हो जाती है। जब मुझे चाहिए 5 अंकों की संख्या, मुझे चाहिए 5 अंकों की संख्या, इसीलिए यहाँ पर 0 शुरू में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते हैं, यानी आपका 0 नहीं आएगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या आ सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका भरने की संख्या कितना होगा, 9 तरीका होगा। कितना तरीका होगा, 9, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो बाकी कितना है, 9 संख्या है, 9 ही संख्या आ सकता है, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो आपका कितना होगा, अब सबको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आएगा 9 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 गुने 10 के पावर 4, 9 गुने 10 के पावर 4, यानी 5 अंकों की इतनी संख्या बन सकते हैं। 9 गुने 10 के पावर 4 इतनी संख्या बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 5 अंकों की संख्या बनाना सीखे हैं। तो क्या आपकी यदि आपसे पूछे बताओ कि 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकते हैं, क्या नहीं बना पाओगे। अब बनाओ, आप ट्राई करो ना, आप अपने मन से ट्राई करो ना। जब आपसे पूछे हम कि 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकते हैं बताओ, जब एक सीख लिए ना उससे हम जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा सब बना सकते हैं, ठीक है। 4 अंक को पूछे, 6 अंक को पूछे, 8 अंक को पूछे, अब 4 अंकों का क्या करेंगे, 4 को बॉक्स बना लेंगे, 4 को बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर क्या होगा देखो, यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 9 तक कुछ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्या होगा, ये आपका यहाँ पर
यहाँ पर आपका 10 तरीके से भर सकते हैं, 10 अंक आ सकता है, यहाँ भी 10 आ सकता है, यहाँ भी 1 2 3 4 9 तक में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इसलिए 9 तरीका से हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल संख्या कितना होगा, तो कितना होगा 9 गुने 10 गुने 10, यानी इसको कह सकते हैं 9 गुने 10 का पावर 3। लो 4 अंकों की इतनी संख्या हम बना सकते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, यदि हम आपसे पूछे बताओ n अंकों की कितनी संख्या हम बना सकते हैं, सीधे n, ठीक है, सीधे आपसे पूछे n अंकों की कितनी संख्या हम बना सकते हैं, n अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। देखो आपसे पूछिए n अंकों की, यहाँ हम लिख देते साइड में, n अंकों की संख्या, ठीक है, कितनी संख्या बन सकते हैं, आपसे पूछे तो क्या होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ देखो 9 यहाँ भी है, 5 अंकों की था तो 9 यहाँ भी है, और 4 अंकों की है फिर भी 9 आपका है, यानी सभी में आपका 9 कॉमन आएगा, तो 9 कॉमन आएगा तो 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ करें तो 5 अंकों की संख्या, यहाँ 10 का पावर कितना है 4 है, यानी 1 कम है। यहाँ पर हम निकाले 4 अंकों की संख्या, यहाँ क्या है 4 से 1 कम है 3 पावर में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुने 10 की पावर n-1। लो यही याद रखो, n अंकों की संख्या कितना बन सकता है 9 गुने 10 के पावर n-1। अब देखो, अब आपसे यहाँ पूछ रहा था 5 अंकों की, बस सीधे n की जगह 5 रखेंगे तो क्या आएगा 9 गुने 10 के पावर 5-1 4। 4 अंकों बोले तो यहाँ n का मान 4 रखेंगे, तो बस यही से हम फार्मूला क्या किए ड्राइव कर लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आपको ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर आपका ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्या है जिसमें सभी अंक विषम है। ऐसे कितनी 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं जिसमें सभी अंक क्या होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए, सभी अंक विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 3 अंक की संख्या कर है भाई, 3 को हम बॉक्स बना लेंगे, 3 अंकों की संख्या है, क्या करेंगे 3 को आप बॉक्स बना लो, ठीक है, 3 को बॉक्स बना लो। अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पर जो है आपका क्या आ सकता है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से कुछ आ सकता है, ठीक है, इसी में से कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकता है जिसमें सभी अंक क्या हो विषम हो। ये कह रहा है कि ये तीनों अंक आपका विषम संख्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम। हमको इसको थोड़ी पूरा लेना है, पूरा हम नहीं लेंगे, पूरा हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, केवल और केवल विषम वाला लेंगे। विषम आपका 1 आता है, 3 आता है, 5 आते हैं, 7 और 9 आते हैं। यानी देखो तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपका, यहाँ पर क्या आ सकते हैं भाई साहब, यहाँ आपका आ सकता है 1 3 5 7 9, इसी में से कोई संख्या आ सकते हैं, इसी में से कोई संख्या आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी विषम चाहिए, तो भाई यहाँ भी आपका 1 3 5 7 9 में से कोई संख्या आ सकते हैं। ये कितना है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ आपका 5 तरीके से अंक को हम भर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आपका 5 तरीके से अंकों को भर सकते हैं, इसी तरह आपका यहाँ पर 5 अंकों से 5 तरीके से अंकों को भर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, कितना होगा 125 होगा, 125 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस समझना है आपको, क्या करना है समझना है। क्या किए, क्वेश्चन ही कह रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक क्या हो विषम हो, सभी अंक आपका विषम हो। तो भाई सभी विषम ही होना चाहिए ना, तो भाई इस बॉक्स में जो है तब विषम संख्या ही आ सकता है, इस बॉक्स में विषम संख्या ही आ सकता है, इसमें भी विषम संख्या ही आ सकता है। तो विषम संख्या क्या है आपका, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो भाई यही तो 5 तरीका है, चाहे 1 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 7 आएगा, चाहे 9 आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, 5 तरीके से इसमें भी भर सकते हैं, 5 तरीके से इसमें, 5 तरीके से इसमें, टोटल कितना होगा 125 तरीका। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि अंक 1 2 3 4 5 और 6 तथा 9, यानी कौन कौन आंसर आपको अंक लेना है 1 2 3 4 5 6 और 9, ये आपको अंक दिया हुआ है, ठीक है। कर से बिना किसी अंक को दोहराए कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये करा आपको कि अंक दिया हुआ है, अब करा इस अंक से कितनी हम 3 अंक की सम संख्या बना सकते हैं।
और अंक दोहराना नहीं चाहिए, यानी जिस अंक का एक बार प्रयोग कर लेंगे उसको दोबारा हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से कितने आपका 3 अंक की सम संख्या बन सकता है, और अंक आपको दिया है, इसी अंक के यूज करके आपको बनाना है, ठीक है, इसी अंक को यूज करके आपको बनाना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 3 अंक की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 को बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये तरीका आपको पहला करना यही है। अब देखो ये बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब वो क्या कर रहा है, ये सम संख्या होना चाहिए। अब सम संख्या होना चाहिए, ये सम संख्या कब होगा, ये सम संख्या कब होगा, ये सम संख्या तब होगा जब यहाँ पर आपका क्या हो, इकाई अंक भी क्या हो, सम हो। अब देखो इकाई अंक सम हो तो इसी संख्या में चूज करेंगे हम, जो मुझे दिया है उसी में से चूज करेंगे। अब इसमें देखो कौन कौन सम संख्या है, तो क्या होगा, 2 आ सकता है लास्ट में, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, 8 तो है नहीं, ठीक है, यही आपका आ सकता है, 2 चाहे 4 चाहे आपका 6 आ सकता है। यानी हम इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, तो 3 तरीके से, 3 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। कैसे, भाई चाहे 2 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 6 आएगा, तो तरीका तो 3 है, तो 3 तरीके से इसको हम भर सकते हैं। अब बताओ इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो देखो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 9 इसमें से कुछ भी हम भर सकते हैं, लेकिन ये क्या करे क्वेश्चन कि बिना किसी अंक को दोहराए, बिना किसी अंक को दोहराना नहीं आपको, जिसका हम यूज कर लें उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें जो है चाहे 2 चाहे 4 चाहे 6 किसी न किसी एक का तो यूज हो जाएगा, भाई किसी न किसी को रखना है। अब टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 में से एक तो इसमें भरा जाएगा, 7 में से एक कोई ना कोई भरा जाएगा इसमें। जब 7 में से एक भरा जाएगा, यानी हम यहाँ पर कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, 6 तरीके से, ठीक है। जब मान लो इसमें देखो 3 को सम संख्या, उसमें से कोई मान लो 2 ही भरा जाएगा, इसमें 2 आपका आ जाए, या इसमें 3 हम रख देंगे, चलिए इसमें 2 रख देंगे। ये 3 कौन सा है, 3 तरीके से भर सकते हैं वो 3 है, समझ ना, 3 कौन सा है, 3 तरीके से भर सकते हैं वो 3 लिखे हैं। यहाँ पर एक फिल हो जाएगा तो 7 6 संख्या बचेगा, 6 तरीके से यहाँ भर सकते हैं। अब यहाँ भी फिल हो गया तो कितना संख्या बचेगा, 5 ही संख्या बचेगा, तो 5 तरीके से यहाँ हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल आपका हो जाएगा 5 गुने 6 गुने 3, कितना है आपका 6 पंच 30 और 30 या 90, ठीक है, 90 तरीका होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज यदि आप ये क्लास देखते हैं ना, तो कभी भी आपको ऐसे प्रश्न से न तो आपको डर लगेगा, न ही आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट ना ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, इसमें क्या करेंगे, जबकि वही क्वेश्चन आपका आसान होता है, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कर आपका कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बना सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 अंक के कितने विषम संख्या हम बना सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, 3 अंक के हम कितने विषम संख्या बना सकते हैं। अब सोचिए कि विषम संख्या बनाना है, तो विषम संख्या तभी बनेगा जब यहाँ आपको क्या आएगा, इकाई अंक पर क्या आएगा, आपका विषम संख्या आएगा, चाहे 1 आएगा यहाँ पर, चाहे 3 आएगा, चाहे आपका 5 आ सकता है, चाहे 7 चाहे 9, यही तो आपका है जो अंक आ सकता है इकाई अंक का स्थान पर। भाई लास्ट में आपका विषम संख्या रहेगा तभी टोटल संख्या आपका विषम होगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या क्या भर सकते हैं, 1 3 5 7 9, कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं, हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब बाकी ये रह गया, तो टोटल संख्या कितना, 0 से लेकर 9 तक में 10 आता है, इसमें कुछ भी आप भर दो, कुछ भी भर दो। यहाँ भी आप 0 को छोड़ करके, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखना 0 नहीं भर सकते हैं, 0 को छोड़ करके, तो 9 तरीका है, ठीक है, 9 तरीका है, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 9 तक में कुछ भी रखिए। तो क्या आ गया आपका टोटल कितना संख्या बनेगा, 9 गुने 10 गुने 5, 9 गुने 10 गुने 5, आपका 9 पंचे 45, यानी 450। कितनी संख्या बन सकते हैं, 450। कुछ है, बस बेसिक आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन में बस आपको बेसिक समझना है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके का आते हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले आपको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी पूछ ले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी देखिए आपको दिया हुआ है कौन सा अंक यूज करना है, 0 1 2 3 4, इसको आपको यूज करना है, ठीक है, बस इसी संख्या को आपको यूज करना है। और कह रहा है 4 अंक की कितनी संख्या हम बना सकते हैं।
और एक चीज बिना दोहराव किए हुए, यानी कहने का मतलब यह कि किसी भी अंक को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसी एक अंक को हम यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। तब कितने बना सकते हो बताओ? तो क्या करेंगे, 4 को आप बॉक्स बनाओ, 4 आप बॉक्स बना लो, ठीक है, 4 आप बॉक्स बना लो। यहाँ देखो ये आपका क्या है, 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना लिए। अब देखो यहाँ पर पहले सोचो, यहाँ पर इसमें क्या आ सकता है, इसी में से देखना है, इसी में से देखना है क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखो आपका 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 देंगे, ये फिर आपका 4 अंक की संख्या रहेगा ही नहीं, ये आपका हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। इसीलिए हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं। जब 0 नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपका रहेगा चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4। ये कितने संख्या है, 1 2 3 4 है। यानी हम इसको जो फिल कर सकते हैं 4 तरीके से, केवल और केवल 4 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, रिपीट नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ तो 0 नहीं रख सकते हैं, तो 0 के अलावा आप छोड़ो, 0 के अलावा देखो आप 1 2 3 4 में से कुछ भी रख दिए, मान लो 1 रख दिए यहाँ पर, मान लो हम यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ 1 रखेंगे, ये तो आपका फिल हो गया। अब बचा कितना संख्या, 1 2 3 4, 0 यहाँ तो रख सकते हैं ना, यहाँ 4 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। अब जो यहाँ 4 तरीके से फिल कर सकते हैं तो एक संख्या तो और चला गया, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस संख्या को, जिस अंक को हम एक बार यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं करना है। तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 4 चौक 16, 16 बत्तीस 16 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। अब तो किसी ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका यही बीपीएससी टीआरडी में आया है, ठीक है, यही आपका बीपीएससी टीआरडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आपका देखो, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने अक्षर बना सकते हैं, सो कितने शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं, चाहे उसका अर्थ हो चाहे अर्थ ना हो, चाहे इसका अर्थ निकले चाहे इसका अर्थ ना निकले, ये आपको देखना है। अब देखो क्या दिया, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसी में आपको शामिल कर दिए हैं, ठीक है। आपका DIARY ये है, इसी से हमको क्या करना है, इसी से हमको यानी अक्षर से क्या करना है, हमको बनाना है। इसी से क्या करना है मुझे, अक्षर से कितने शब्द बना सकते हैं। अब देखो इसी के यूज करके शब्द बनाएंगे, इसी के यूज करके शब्द बनाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। कैसे बनाएंगे, बस आपको काउंट कर लेना कितना इसमें अक्षर है, 1 2 3 4 5 है। तो पूछे कितने बना सकते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल। और इसमें देखना कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो रिपीट किया है, ठीक है, कितने बार रिपीट किया है ये भी देखना पड़ता है। इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कोई काम खत्म हो गया यहीं पर। जब रिपीट नहीं कर रहा है कोई अल्फाबेट तो और टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल निकाल दो, 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक गुना या उल्टा कर दो, 5 से लेकर 1 तक क्या करा, गुना कर दो, ये इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, आएगा 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120 आएगा, 120 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। यानी 120 हम शब्द बना सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके। आप कहेंगे सर अभी आप बता रहे थे कि कोई मान लो अल्फाबेट रिपीट कर गया तब क्या करेंगे, कोई अल्फाबेट मान लो रिपीट कर गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। मान लो देखो ये मान लो एप्पल है, ठीक है। अब इससे पूछेगा कोई, बताओ कि कितने हम यानी इससे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब देखो क्या कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है, यहाँ कर रहा है कौन, पी कितने बार आया है, 2 बार आया है ना, तो हम 2 से क्या करेंगे, 2 के फैक्टोरियल से, सॉरी देखो टोटल आपका 5 है, टोटल 5 है, 5 का फैक्टोरियल होगा। और जितने भी इसमें रिपीट कर रहा है ना, तो देखो पी आपका 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हम भाग दे देंगे, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो कितना बनेगा, ये आपका 5 का फैक्टोरियल होता है 120, और ये आपका 2 का होता है कितना, ये आपका यहाँ पर 60 बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। यदि आपसे कोई अलग से प्रश्न पूछे एप्पल, इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं, ठीक है, तो 60 शब्द बना सकते हैं, समझ गए। आगे देखो, आगे और भी क्वेश्चन आएगा,
अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एजुकेशन। एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपका क्वेश्चन 7 आपका ये कर रहा है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। ठीक है, स्वर जो है यानी वोवेल जो है एक साथ रहे। अब देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। तो सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इसी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे आपको एग्जाम आए तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखो एजुकेशन से कर रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि इसका सारा का सारा वोवेल एक साथ हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप एजुकेशन लिखो पहले। ठीक है, मुझे जो दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये है, अब इससे कह रहा है लेकिन एक कंडीशन दिया है कि सारा स्वर यानी वोवेल एक साथ हो। तो इसमें से जितने भी वोवेल है ना उसको एक साथ लिख लो। तो क्या क्या वोवेल है इसमें भाई, इसमें ई वोवेल है और यू क्या है वोवेल है और ए क्या है आपका वोवेल है, ये आ गया। आई क्या है आपका वोवेल है। ठीक है, और ओ क्या आपका वोवेल है। इन सब को हम एक साथ ला लिए। ठीक है, इन सब को हम एक साथ ला लिए। ठीक है, अब देखो इसमें से आपका 2 2 4 1 5 ये निकल गया। अब कौन बचा है, इसमें से आपका देख लो ना कॉन्सोनेंट कौन कौन है उसको भी लिखना है ना। इसको हम एक साथ लिखेंगे, बाकी को हम साइड में लिखेंगे, बाकी को हम साइड में लिखेंगे। तब आपका बच गया कौन, डी बच गया। और कौन बचा, डी के बाद देखे तो सी बचा हुआ है, सी आ जाएगा, सी बच गया। उसके बाद कौन बच गया भाई, टी बच गया, कहीं भी लिख सकते हो, टी बच गया, वो तो चला गया था। उसके बाद आपका एन बच गया। क्या सब आ गया, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी देखो क्या किए, जो क्वेश्चन कह रहा था हम वही काम किए। ये कह रहा है कि सारा स्वर एक साथ हो, तो सारा स्वर यानी सारा वोवेल को हम एक साथ लाएंगे, एक साथ लिख दिए। अब देखो अब काउंट करो कितना है, देखो 1 2 और इस पूरे को एक काउंट करना है। क्यों, क्योंकि ये पूरे एक साथ ही रहना चाहता है, ये ज्वाइंट फैमिली है, अलग होना नहीं चाहता है। ठीक है, अलग होना नहीं चाहते हैं तो पूरा फैमिली को हम एक काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक ही बार काउंट करेंगे, तो 1 2 3 ये 4 ये 5, तो क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल गुने 5 का फैक्टोरियल गुने गुने क्या करेंगे। अब जो फैमिली है ना, जो फैमिली पूरा मिलकर अकेले थे उसमें भी देखेंगे कितना मेंबर है। तो ये जो आपका क्या है, ये ज्वाइंट फैमिली है, एक साथ था, उसमें अलग से काउंट करो कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ गुना करेंगे इसका भी फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल। क्या कोई भी अंक आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है, अब देखो तो सॉरी अंक करे, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट आपका रिपीट कर रहा है क्या, तो कोई भी अल्फाबेट आपका यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी अल्फाबेट आपका रिपीट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हो गया आंसर। 5 का फैक्टोरियल अभी हम निकाले थे कितना था 120 और 5 का फैक्टोरियल 120, 120 गुने 120 यानी 12 गुने 12 144 और डबल जीरो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या आज के बाद आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। सारे प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही होता है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें क्या कर रहा था कि जितने भी वोवेल है उसको एक साथ रखना है, जितने भी वोवेल है उसको एक साथ रखना है। किसी क्वेश्चन में आएगा कहेगा कि सारे कॉन्सोनेंट को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि हम वोवेल को एक साथ नहीं रखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आए बस थॉट वही आपको लगाना है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि गोल्डन क्या कर रहा है, गोल्डन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं जबकि सारे स्वर एक साथ ना हो। करो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबकि सारे वोवेल जो है ना एक साथ न हो। लो यहाँ कंडीशन उल्टा कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर सारे वोवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साथ नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, तो एक साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक साथ थे तो हम बना लिए, यहाँ कह रहा है एक साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले देखो क्या है, GOLDEN। ठीक है, ये दिया आपको, ये दिया है। इसमें देखो पहले कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ से हम कितने शब्द बना सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल आप काउंट कर लो। ठीक है, आप निकालोगे कितना आएगा, देखो 6 गुने 5 का फैक्टोरियल
अब 5 का फैक्टोरियल का मान अभी हम निकाले थे, कितना है 120। बार बार आपको निकाल कर नहीं दिखाएंगे, आपको ध्यान रहना चाहिए। 120 तो कितना आएगा 12 छके 72, 720। यानी हम सीधे देखा जाए, वोवेल कॉन्सोनेंट छोड़ दो, सीधे देखिए ये जो गोल्डन शब्द है ना, उससे ये जो है उससे कितने हम शब्द बना सकते हैं, तो आपका 720 होगा। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि सारा स्वर एक साथ ना हो, ये करा ना हो, हम करते हैं एक साथ, ठीक है। ये करा ना कि ना हो एक साथ, हम देख लेते कौन एक साथ कितना है, एक साथ कितना है, ठीक है। एक साथ देखेंगे कितना बन रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे, आपका आ जाएगा जो साथ में नहीं है, ठीक है, जो साथ में नहीं है। अब क्या करें देखो, अब दूसरा काम ये करेंगे, इसमें जितने भी वोवेल है उसको एक साथ लाओ, जितने भी वोवेल है उसको एक साथ लाना है। देखो क्या है आपका ओ है, ओ है, उसके बाद कौन है आपका ई है, ओ है और ई है, ये दोनों एक साथ रहेगा, ध्यान रखना ये दोनों एक साथ रहेगा। बाकी जो है उसको लिख दो। अब बाकी कौन रह गया भाई, जी रह गया, जी यहाँ लिख दो। जी के अलावा कौन है आपका, डी है, डी यहाँ लिख दो, कहीं लिख सकते हैं, एन यहाँ लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपका आएगा, 1 2 3 4 5 6 है, कुछ और रह गया, कौन रह गया, एन आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, हाँ एल आपका रह गया, ठीक है, एल आपका रह गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो जब आपका वोवेल एक साथ है ना, तो कितने संख्या आपका बन जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे, आपका जो वोवेल एक साथ नहीं रहेगा वो आपका फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे भाई, काउंट करो, 1 2, इस पूरा को एक साथ करना है, 2 3 4 5, तब 5 का फैक्टोरियल गुण्य अंदर में कितना आदमी है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल। कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, हो गया खत्म। 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये कितना आ गया 240। अब समझो बात को, टोटल 720 है और 240 शब्द आपका ऐसा बन सकता है जिसमें वोवेल क्या हो, एक साथ हो। तब जिसमें वोवेल एक साथ नहीं रहेगा वो कितना बनेगा, तो क्या करो टोटल में से इसको माइनस कर दो, टोटल में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। टोटल आपका 720 है, उसमें से हम क्या करेंगे 240 को माइनस कर देंगे, 240 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 0 आएगा, 8 4 12, इधर गया कितना होगा, सॉरी हाँ 4 2 0, एक सेकेंड 0, ये आपका गया कितना 8 आ गया, 8 4 12, इसमें इधर गया तो 6 4 2 6, सही तो है ना, सही किया है ना, 480 होगा, 480 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। समझिए बात को, क्या किए हैं, इसमें कह रहा था कि वो कितने अक्षर बन सकते हैं इससे जिसमें आपका वोवेल एक साथ ना हो। तो हमने क्या किया, हमने पहले टोटल निकाल लिए कितने आपका शब्द बन सकता है, उसमें से जितने भी आपका एक साथ वोवेल वाला था उसको माइनस कर दिए, ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है। अब देखो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये आपका बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम आ जाएंगे ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन ये कर आपका कि 1 2 3 4, देखो क्या दिया हमें, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे लिखेंगे हम, जितने भी संख्या है 1 2 से लिखते रहेंगे आगे, ठीक है। कितने अंक तक कर 769 अंकों तक लिखेंगे, क्रम अंतिम 2 अक्षर ज्ञात कीजिए, सॉरी अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, 2 अंक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपका 769 अंक नहीं पूछ जाता है ना, 769 तक नहीं कुछ बोल रहे हैं, 769 अंक, आप देखो यही समझ में नहीं आएगा तुमको, 1 2 ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3, यहाँ आप 9 तक लिखोगे, उसका 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, देखो यहाँ तक ठीक है, आपका एक अंक का संख्या तो 9 होगा, लेकिन जब 10 आएगा तो 2 अंक हो गया, कितना हो गया 9 2 11, फिर 11 आया तो 2 अंक यहाँ हो गया, फिर 12 आया तो 2 अंक आपका यहाँ हो गया। इसी तरह से सभी अंक को हम काउंट करते चले जाएंगे, सभी अंक को काउंट करते चले जाएंगे, कितने अंक पूछ जाएगा, जहां पर आपका 769 अंक पूछ जाए, 769 अंक आपका पूछ जाएगा ना, वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है और देखना है कि इसका लास्ट का 2 अंक क्या है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी संख्या को हम लिखने जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी संख्या को हम लिखने जाएंगे, कैसे बनेंगे यहाँ देखो, थोड़ा बात को समझा करो, ठीक है। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, समझ गया क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो हम, मुझे पता है कि भाई 1 से लेकर 9 तक देखेंगे ना, कितने अंक आएगा, ये आपका 9 अंक आएगा भाई, चाहे 1 2 3 4 5 7 8 9 तक है तो 9 अंक आएगा।
उसके बाद आगे देखो 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने आपका है, इसमें 90 संख्या है। देखो ना 10 से लेकर 99 तक देखेंगे तो आपका कितना संख्या आएगा, 90 संख्या आएगा। और ये सभी आपका 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। तो एक वो संख्या में 2 अंक, तो 2 से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 180 अंक, 180 अंक। यदि आपसे कोई पूछे ना कि बताओ भाई 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितना अंक है, तो 180 ये वाला और 9 यहाँ से 189, ठीक है, बोल देना 189 अंक है। 1 से लेकर 100 तक में कितना अंक है, तो 189 अंक है। हम आपको दिखा दिए भाई 1 से 9 तक में 9 अंक और 100 से 99 में 180 अंक, टोटल देखा जाए 189 अंक। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 189 अंक तक पहुंचे, कहां तक, 100 तक बोल दिए, सॉरी 100 तक नहीं ना, 99 तक ना, 100 तक कहाँ हुआ, 199 तक, हाँ 99 तक, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे 1 से 99 तक के बीच में कितना अंक है, कितना अंक है टोटल, 189 अंक है, ठीक है। 1 से 9 तक में 9 अंक और 10 से 99 तक में 180 अंक, टोटल हो गया आपका 189 अंक। अब देखो ये कहां तक मुझे जाना है, 769 अंक तक, 769 अंक तक। अब एक चीज बताओ, इसके आगे जितने भी संख्या आएगा वो क्या आएगा, 3 अंक ही आएगा, 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 3 अंक की संख्या आएगा। तो हम देख लेते हैं अब 3 अंक वाला कितना बच गया भाई साहब। तो ये आपका टोटल है 769 अंक। अभी तक आपका 99 तक में कितना आया, 189 आया। माइनस करो, ये आपका 0, ये 8, ये 6 में से गए तो 5, 580, ध्यान दो 580, 580 अंक जो बचा है ना, वो सभी आपका 3 अंक वाली संख्या होगा, 3 अंक वाली संख्या होंगे। इसीलिए क्या करेंगे हम, इस 580 में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्यों, देखो ना इसके अलावा 99 के आगे क्या है आपका 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, सभी में कितना अंक है, 3 अंक है। और तो आपका टोटल 580 अंक है। तो देखते कि 580 में 3 अंक की कितनी संख्या है, तो 3 से भाग दो, आपका आएगा क्या, 3 एकान 3 आएगा, 2 3 एकान 3, 2 3 में 27, 3 एकान 3, 2 बचेगा, 3 में 27, 1 3 क्या 9, 3 क्या 9, 193 प्लस 1, देखो 3 एकान 3, 2 3 में 27, 1 3 क्या 9, 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 193 संख्या होगा और लास्ट में आपका एक डिजिट होगा, क्योंकि एक आपका शेषफल रह गया, एक डिजिट होगा। और हम शुरू में कितना देखे थे भाई, तो 1 से लेकर 99 तक हम देखे हुए थे। तो 99 अंक इसमें और जोड़िए, इसमें 99 और जोड़िए, कहाँ तक पहुंचेंगे फिर, आपका आएगा 9 3 12, 9 3 12, 9 2 18, 1 19, ठीक है 19, और ये आपका कितना आएगा, एक सेकेंड, हाँ 9 3 12 हासिल 1, ठीक है 9 2 18, 1 19, ठीक है 1 1 2, 292 तक प्लस एक लेटर और, सॉरी एक डिजिट और होगा। यानी आपका ये पता मुझे चल गया है कि ये जो हम 769 अंक तक लिखेंगे ना, लास्ट में कौन संख्या आएगा पता है आपको, 292 आएगा, ठीक है 292 आएगा, और आगे का एक अल्फा सॉरी एक अंक आएगा, उसका आगे एक अंक और आएगा। तो 292 का आगे क्या होता है, 293 होता है, 293 होता है। लेकिन इसमें सब नहीं लेंगे, केवल एक डिजिट लेंगे, तो एक डिजिट लेंगे यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल एक ही डिजिट लेंगे। तो आपका देखो लास्ट में क्या गया, लास्ट में 2 to 22, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, हम इतना क्यों किए, समझाने के लिए किए हैं, आगे बनाएंगे इतना हम नहीं करने जाएंगे, समझ रहे, आपको समझाने के लिए हम समझाएं कि करना क्या आपको, ठीक है। इतना प्रोसेस जो किया है ये आपको समझाने के लिए है। अब देखो ना अगला क्वेश्चन बनाओ ना, समझ में आ जाएगा, बनाओ, वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इससे इजी ही है। यहाँ भी यही कह रहा है आपका कि देखो भाई हम 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक लिखते हैं, लिखते जाएंगे कहाँ तक, जब तक आपका 100 अंक तक नहीं पहुंचा है। 100 अंक तक कर रहा है, 100 तक नहीं कर रहा है, 100 अंक तक कर रहा है, 100 तक नहीं कर रहा है, समझ रहा है, दोनों अंतर है। जहां तक हम काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहां तक मुझे टोटल अंक जो आपका है ना 100 पूर जाएगा, वहीं पर रोक देना है, और वहीं पर रोक देना है, और देखना है कि इसका अंतिम 2 अक्षर क्या है, अंतिम 2 अक्षर क्या है, वो आपको फाइंड करना है। अब वो करेंगे क्या, तो अभी 100 अंक तक जाना है। अभी हम लोग देखे थे कि भाई देखो 1 से लेकर 99 तक में देखे थे
टोटल अंक आपका कितना आता है? टोटल अंक आपका आता है 189, 189 आता है। हमको जाना कहाँ तक? 100 अंक तक जाना है। इसका मतलब है ये जो आपका लास्ट में आएगा ना वो 100 के अंदर ही कोई संख्या आएगा। 100 अंक तक जाएंगे तो आपका 100 के अंदर का ही कोई संख्या आएगा, क्योंकि मुझे पता है 1 से 99 तक में 189 अंक आते हैं, जबकि ये कह रहा है 100 अंक तक ही जाना है, 100 अंक तक ही जाना है। इसका मतलब है 100 के अंदर ही आपका लास्ट वाला कोई संख्या होगा। अब देखो करेंगे क्या, सेम कहानी करेंगे भाई। 1 से लेकर 9 तक में कितना अंक आता है? 9 आता है, ठीक है, 9 आता है। लेकिन हम अब उससे आगे 100 तक नहीं पहुंचेंगे, बस जब 99 तक पहुंच जाएंगे तो आपका 189 अंक आता है टोटल, हमको 100 अंक तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस 100 अंक में से क्या करो, ये शुरू का 9 अंक माइनस कर दो। 9 अंक माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 91 आएगा, 91 आएगा। अब ये 91 अंक है ना, देखो ये जो 91 है ये आपका 1 2 3 10 11 12 13, तो 10 के बाद का है, 10 के बाद वाला है। 10 के बाद में कितना? प्रत्येक में 2 अंक है, प्रत्येक में 2 अंक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 91 में 2 से भाग देकर देखेंगे कहाँ तक पहुंच रहे हम, ठीक है। 2 से भाग देंगे आपका आएगा 45 दूनी 90, 45 प्लस 1 डिजिट, ठीक है, 45 प्लस 1 डिजिट, ठीक है। अब देखो 45 शुरू में हम 9 अंक 9 संख्या देखे थे, 9 को ऐड करो, आपका आएगा 9 5 14 4 1 5, यानी 54 प्लस 1 डिजिट, खत्म कहानी है। 54 तक जाएगा प्लस 1 डिजिट, तो 54 के बाद क्या होता है? 55 होता है। और 55 में हमको दोनों डिजिट नहीं लेना है, केवल एक लेना है, एक ही डिजिट आगे है ना, एक ही डिजिट आगे है, तो केवल एक डिजिट लेंगे तो आपका जो लास्ट वाला संख्या आएगा ना ये आपका क्या आएगा? 45 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, 45 आएगा। देखो ना लास्ट में क्या रहा है? 45 आ रहा है, लास्ट में 45 आ रहा है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आगे कर आपका ये कर अंकों की कुल संख्या कितना है? अंकों की कुल संख्या कितना है? क्या दिया हमें? हमें दिया है 8 के पावर 232 गुने दिया मुझे 25 के पावर 348। अब सोचिए इसमें कह रहा है कि बताओ टोटल कितना अंक है, इसमें टोटल कितना अंक है, अंक आपको बताना है, बता सकते हो क्या? अब देखो क्या करेंगे, इस देखो हम इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसके पावर कितना है? 232 है, ये आपका गुना हो जाएगा 232 गुने ये क्या है? 25 है, 25 को लिख सकता हूँ 5 का पावर 2, ठीक है, और पावर जो आपका है 348 किस में आएगा? गुना में आएगा। चलो गुना करो, ये आपका जाएगा 2 के पावर 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, ठीक है, आपका आएगा 2 का पावर 696 गुने यहाँ पे आएगा 5 के पावर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 696। अब देखो पावर क्या रहा ऊपर में? सेम आ रहा है, तो नीचे वाला क्या हुआ? गुना हो जाएगा, ये पाएगा 5 दूनी 10, 10 के पावर आपका आएगा 696 आएगा, 10 के पावर 696 आएगा। कोई बता सकता है इसमें टोटल कितना अंक है? इसमें टोटल कितना अंक है, कोई बता सकता है? 10 के पावर 696 में कितना अंक है? देखो 10 के पावर 696 का मतलब क्या हुआ? कितना 10 आएगा? 696 10 हो आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कितना जीरो आएगा? 1 पर कितना जीरो आएगा? तो 696 जीरो आएगा। 10 के पावर 696, इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर कितना जीरो है? 696 जीरो है। जब 696 जीरो है, जब का 696 जीरो है और शुरू में एक तो होगा ही, एक होगा ही, इसलिए एक अंक और जुटेगा, ये आपका होगा 697 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। कैसे किए हैं? देखो सिंपल बात है, हम क्या किए, जो भी मुझे दिया था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाए हैं, ठीक है, तब आपको फाइनली आया है 2 का पावर 696 गुने 5 का पावर 696। जब पावर सेम है तो बेस आपका गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हुआ, 10 के पावर 696 है, 10 के पावर 696 है। अब 10 के पावर 696 का मतलब ये हुआ कि 1 पर कितना जीरो है? 1 पर 696 का जीरो होगा, 1 पर 696 जीरो होगा। अब बताओ ये पता है आपको ये 696 जीरो है, 696 जीरो है, हमको कह रहा है बताना टोटल कितना अंक है। तो भाई एक तो भी आएगा ना, एक तो आएगा ना, एक भी तो अंक है ना, तो एक इसमें जोड़ेंगे ना तो टोटल अंक कितना होगा? 697 होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यही पहले वाला जो है, आपको कहाँ तक जाना है, 386 तक जाना है। देखो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक जाना है, जब आपका 386 अंक पूर्ण जाएगा वहां तक आपको जाना है। और जो लास्ट का अंक आएगा ना, जो लास्ट का संख्या आएगा, अब देखो ध्यान दो, अब इसमें क्या करना है, 125 से भाग दे रहे हैं, इससे 125 से भाग दे रहे हैं। कह रहा बताओ इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन। तो आप 125 से भाग दे रहे हैं, आपको पता है 125 का रूल बताया है, ठीक है। तो 125 से कोई भी संख्या विभाज्य है या नहीं, कैसे पता करते हैं, उसका लास्ट का 3 अंक जो है ना, लास्ट का 3 अंक वो आपका क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 अंक जो है वो 125 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 3 अंक निकालना पड़ेगा, लास्ट का 3 अंक निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब देखो फिर यहाँ 1 से लेकर हम 9 तक जाएंगे, कितना अंक आ पाएगा, 9 आएगा। फिर आप 10 से लेकर 99 तक जाते हो, ठीक है, कितना अंक आता है आपका, 90 गुना 180 आता है। टोटल देखा जाए तो 189 आता है, कहाँ से, 1 से लेकर 99 तक। फिर हम 100 से आगे जाएंगे तो प्रत्येक में आपका 3 अंक आएगा। तो क्या करेंगे, जो मुझे दिया है 386, टोटल अंक आपका क्या है 386, उसमें से 189 घटा दो, 189 घटा दो, क्या बनेगा 9 9 7 16 7, ठीक आएगा 9 8 17, इसमें से 5 आएगा तो 1, कितना आ रहा है 197 आ रहा है, 197 आ रहा है। अब क्या करो, इस 197 में क्या करना है, मुझे 3 से भाग देना। क्यों दे रहे हम 3 से भाग, क्योंकि उसके बाद सभी संख्या जो है ना वो 3 अंक है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हुआ है, और देख लो सब कुछ सही है। आपका आएगा 9 7 16, ठीक है, इसमें 7 9 8 17, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसमें भाग दो 3 से, आपका 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 3 पंचे 15, 65 प्लस 2D, 65 प्लस 2D यानी 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा 65 आएगा, इस पर 2 डिजिट आएगा, ठीक है। अब देखो 65 प्लस 2 डिजिट, 65 प्लस 2 डिजिट आएगा, ठीक है, सब कुछ नहीं ना, हाँ इसमें जोड़ेंगे ना, इसमें किसको जोड़ेंगे 99, जो शुरू में आपका यहाँ 1 से लेकर 99 तक कितना संख्या है, 99 जो है ना, इसको जोड़ेंगे ना, ये आप आएगा 9 5 14, 9 5 14, 9 6 15 1 16, तो आप आएगा 164 प्लस 2 डिजिट, 164 प्लस 2 डिजिट, यानी मुझे पता चल गया कि लास्ट का संख्या आपका कितना 164 आएगा, उसके आगे 2 डिजिट, और 164 का क्या होता है 165 होता है, लेकिन हम ये 5 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 अंक लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया लास्ट का 3 डिजिट 416। अब उसमें क्या करें, 125 से भाग देना है, पूरी संख्या में भाग दीजिए 125, या लास्ट का 3 अंक में आप 125 से भाग दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेंगे कि भाई 416 में जो है 125 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, आप फाइंड करो, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो, फाइंड करो, तो आपका आएगा इसका 375, इसके तिगुना से करोगे तो 416 में से आप 375 को माइनस कर दो, यही आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यही आपका रिमाइंडर आएगा। तो आपका आएगा कितना 1 आएगा, 7 4 11, कितना आएगा 41 आएगा, ये आपका आएगा रिमाइंडर कितना 41 आएगा, आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। देखो इतना हम इसलिए कर रहे हैं ना, आपको समझाना है, कुछ नहीं करना है, जो काम पहले किए थे वही काम किए हैं, कि हमको ये देखना है कि 386 अंकों तक कौन सी संख्या आ रहे हैं। तो हम जब इस पूरे प्रोसेस करके फाइंड किए ना तो 164 तक आ रहे, ठीक है। तो 164 प्लस 2 डिजिट, तो 164 के आगे क्या आता है 165 आता है, 165 में केवल 2 डिजिट ही लेना है, तो शुरू का 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। तो लास्ट का आपका अंक 3 अंक क्या आ गया, आपका आया 416, 416। आप बताए हैं आपको रूल कि 125 से विभाजित करने का तरीका क्या है, लास्ट का 3 अंक को आप 125 से विभाजित कर दो, तो अब 125 से भाग दिए तो आपका शेषफल कितना आया 41 आया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आपका 480 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को सामान्य तरीके से क्रमांकित किया जाना चाहिए, तो कितने अंक आएगा। अब देखो ये कह रहा है भाई साहब कि जो कोई पुस्तक होता है ना, उसमें क्या होता है, पहला पेज 1 लिखा रहता है, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, चौथा पर 4 5 6, इसी तरह से 8 9, और 10वां पेज पर 10, 11वां पर 11, 12वां पर 12।
इसी तरह से क्या करता है, वो बुक पर लिखा रहता है पेज में। तो कह रहा हूँ मुझे कि टोटल कितना पृष्ठ है, 480 पृष्ठ है। ध्यान रखो 480 क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ, ठीक है। अंक 400 अंक नहीं है, 480 पृष्ठ है। अब देखो जब आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक जब बुक में पृष्ठ रहेगा ना, तो उसका अंकों का हम देखेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक देखेंगे तो आपका 9 ही अंक आएगा भाई। पहला पर 1 तो 1, दूसरा पर 2 तो 2, तीसरा पर 3 तो 3, ठीक है। ये ऐसे करना, आपको 480 पृष्ठ बनाना है, 480 पृष्ठ तक। तो 9 पृष्ठ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब आपका 10 से लेकर 99 तक जाएगा, 10 से लेकर 99 पृष्ठ तक जाएगा, ठीक है, 10 से लेकर 99 पृष्ठ तक जाएगा तो कितना अंक हो जाएगा, ये आपको बता चुके हैं, 90 दूनी 180 अंक होगा, 180 अंक होगा। यानी देखा जाए आपका, तो ये आपका यानी आपको देखा जाए 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक ये आपका हो जाएगा 180 प्लस 9 यानी 189। ध्यान दो, यानी बुक का देखा जाए ना 1 से लेकर 99 पेज तक में कितना अंक आता है, कितना आएगा, 189 अंक आएगा, 189 अंक आएगा, ठीक है। कहाँ तक, 99 तक, 99 पेज तक। टोटल पेज कितना करा है, 480। अब देखो 99 के बाद अब जितने भी आपका पेज आएगा उसमें सब क्या होगा, 100 से आगे होगा, 100 होगा या 101 होगा या 102 होगा, सभी 3 अंक वाला होगा। तो अब देख लेते हैं 3 अंक वाला कितना पेज बचता है। तो आपका 480 टोटल पेज है, ठीक है, और 99 तक हम पेज अभी काउंट कर लिए हैं। तो 99 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका, 99 माइनस करोगे 1 आएगा, इसमें से बचेगा आपका 7, तो 7 9 8 17 कितना आएगा, 1 आएगा, और ये आपका क्या आएगा, 3 आएगा, 300 कितना आएगा भाई, 399, एक सेकेंड 99 यानी 100 ही माइनस कर दो, 100 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा आपका, 100 माइनस करते तो आपका 380 आता है, लेकिन एक कम है तो एक ज़्यादा से तो है, 381, 381, ठीक है। अब देखो तो 381, ध्यान दो 381 पृष्ठ ऐसे बचा है जिसमें प्रत्येक में 3 अंक आ रहा है, 100 के आगे सभी 3 ही आता है। तो 381 में कितना अंक बनेगा भाई, 381 ऐसे 3 अंक वाले संख्या है आपका, तो 3 से गुना कर देंगे भाई, 100 101 102 103 कितना अंक है, 3 अंक है। ऐसे ऐसे कितना पेज है, तो 381 पेज है, 381 पेज है, 3 से गुना कर देंगे तो आपका आएगा 3 आएगा, 8 3 24 आएगा, 2 3 3 9 सॉरी 3 8 3 24 2 3 3 9 2 11 कितना आएगा, 1143, 1143, तो 1143 ये रहा, ठीक है, और 189 पहले का रहा, तो आपका टोटल हो जाएगा 1143 प्लस 189, 189, 189, 9 3 12, 9 3 12, फिर आपका आएगा 8 4 12, 1 13 13, ठीक है, 8 4 12 13, 1 1 2, आपका आएगा 1232, कितना आएगा 1232 टोटल पेज होगा। एक सेकेंड ये गलती तो नहीं हुआ, एक सेकेंड, 9 3 12 हासिल 1, ठीक है, 8 4 12 1 13 हासिल 1, ठीक है, और 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, ठीक है, 3 से तो 1332 आएगा ना, सॉरी 1332 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 1332, ठीक है। अब देखो इसमें किए क्या, क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई बताओ कोई भी बुक है जिसमें कहाँ तक जाना है, 480 पेज है, उस बुक में क्या है, 480 पेज है। आप जाकर काउंट कर लेना, किसी बुक में यदि 480 पेज है ना, और सभी इस पेज पे जितने भी अंक लिखा हुआ है ना, उस अंक को जोड़ना, ये आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा टोटल 1332 आएगा, ठीक है, 1332 आएगा। तो ये क्लास आपका यहीं पर एंड होता है, ठीक है, यहीं पर आपका ये क्लास एंड होता है, और आपका एक क्लास और होगा, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम इसी का पार्ट है, ये आपका क्लास जल्द होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम आपको समय इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है, इसीलिए इस पर आपको ज्यादा ध्यान दिए हैं, ठीक है। तो आपका एक क्लास और रह गया है, एलसीएम एचसीएफ, ये आपका अगले क्लास में करवा देंगे, तब आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।